आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदावन ने आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में अपनी उपस्थिति में एक बार फिर हम सबको खुदावन अपनी हंजूरी में उपस्थित किया। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ में जाते हैं। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, सर्वशक्तिमान यीशु राजा पिता परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदावन खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह अब्बा पिता है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। इस वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपकी हंजरी, आपकी उपस्थिति में आते। मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को राजा, आपके राजा पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर, अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध है, उन्हें तू यीशु नासरी के नाम से क्षमा कर और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप मुझ में से होकर मेरे प्यारे प्रभु जी बोलना और बातचीत करना। मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप राजा आज अपने वचन की भेद भरी बातों को यीशु नासरी के नाम से खोलना। मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज अपनी राजा गहरी गहरी बातों को यीशु नासरी के नाम से तो हमें बतला। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। जो भी वचन हम पढ़ते सुनते मेरे प्यारे प्रभु जी, सारा वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ कर बसने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और वचन के अनुसार हम अपने जीवन में उस वचन को लागू करने पाए। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस छोटी सी दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम आज सीखते हैं व्याकुल मन के बारे में। जब आपका मन व्याकुल हो जाता है, घबरा जाते हैं, तो आज इस विषय को सीखते हैं। आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं उत्पत्ति की अध्याय 41 का 8 पद। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। और इसके साथ हम इसी का 41 का एक वचन को देखते हैं। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा। फिरौन जब स्वप्न को देखता है तो उस स्वप्न को देखकर फिरौन अपने मन में घबरा जाता है। फिरौन का मन बेचैन हो जाता है। फिरौन उस सपने का अर्थ जानना चाहता है, लेकिन फिरौन को उस सपने का अर्थ मालूम नहीं रहता। तो इस वजह से फिरौन उस अर्थ को, उस भेद भरी बातों को जानने के लिए फिरौन का मन घबराते रहता है। वो मन ही मन बेचैन होते रहता है और फिरौन जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को लेकर मन ही मन अति व्याकुल होता रहता है। तब फिरौन ने अपने नगर से सभी ज्योतिषियों पंडित को बुला लाया कि उसके स्वप्न का भेद बतला सके, लेकिन उनमें से कोई भी उस स्वप्न का भेद को ना बता पाया। इस कारण फिरौन का मन और व्याकुल होता गया। फिर उसके बाद हम एक वचन को और देखते हैं। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय का 1 पद। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। जिस प्रकार फिरौन राजा ने अपने राज्य के 2 वर्ष बीतने पर ही उन्होंने भी वैसे ही सपना देखा और उनका मन अति व्याकुल हो गया, वैसे ही नबूकदनेस्सर राजा भी
स्वप्न को देखते हैं और उस स्वप्न को देखने के कारण उनका मन अति व्याकुल हो जाता है। और जिस प्रकार फिरौन ने स्वप्न देखा था उसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाता, वैसे ही नबूकदनेस्सर राजा जब स्वप्न देखते हैं तो उसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाता और वो अपने राज्य के सारे ज्योतिषियों को, विद्वानों को, पंडितों को बुला लाता है। उनमें से उस स्वप्न का भेद कोई नहीं बता पाता। लेकिन हम फिरौन को देखते हैं कि फिरौन अपने सभी हाकिमों को, सभी सेनाओं को सूचना देता है कि इस स्वप्न का अर्थ जो बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा करके। फिर उसी समय पिलानहारे का एक प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मैंने अपराध किया है और मुझे वो अपराध आज स्मरण आता है। फिर उन्होंने यूसुफ नबी के बारे में बतलाता है और यूसुफ को फिरौन अपने पास में बुलाता है और यूसुफ उसके सपनों का भेद बताता है। और वो सपनों का भेद यह था कि 7 वर्ष के लिए भयंकर अकाल आने वाला है। उस स्वप्न का अर्थ यही था। तो यूसुफ राजा को स्वप्न का अर्थ बताता है। वैसे ही नबूकदनेस्सर जब स्वप्न देखता उसका अर्थ कोई नहीं बता पाता, तब दानियेल नबी राजा के पास आता है और उस स्वप्न का भेद बताता है। इसी कारण दोनों का मन अति व्याकुल हो गया था कि उस भेद की बातें फिरौन और नबूकदनेस्सर राजा जानने के लिए अति व्याकुल हो रहा था। इस कारण इन दोनों के मन में भय आ रहा था। भय के कारण ये घबरा रहे थे। ये दोनों बेचैनी की हालात में थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों क्या करें। वे अपने यहाँ के सारे ज्योतिषियों को बुला लाया और सब पंडितों को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जो परमेश्वर की भेद भरी बातों को बतला सके। मैं बोलना चाहता हूँ कि उनके बीच में जीवित परमेश्वर यहोवा नहीं था। सच्चा परमेश्वर उनके पास न होने के कारण स्वप्न का भेद न जान सका। लेकिन जब यूसुफ और दानियेल ने दोनों राजाओं को स्वप्न का अर्थ का भेद बताता है तो दानियेल कहता है कि जो भेद तूने मुझे पूछे हैं उसे कोई पंडित या विद्वान नहीं बता सकते, क्योंकि भेदों की बातें बताने वाला यहोवा परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। उसी ने मुझे यह बताया है। दानियेल ऐसे बोलता है। ठीक उसी प्रकार जैसा फिरौन के समय में मिस्र देश में विपत्ति आई, वैसे ही इस जगह में भी विपत्ति आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं विपत्ति या समस्या आती है वहाँ परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। इस कारण परमेश्वर जीवन में समस्या को दर्शाता है। आज हम फिरौन व नबूकदनेस्सर दोनों राजा से सीख सकते हैं कि जब समस्या में रहे तो मन में घबराहट व मन अति व्याकुल हो जाता है, तो अपने परमेश्वर को याद करें। समस्याओं की घड़ी में डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन परमेश्वर को याद करें। आइए हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 1 पद और 7 पद को, और उसके साथ आप हमारे साथ निकाल सकते गिनती का 21 अध्याय का 4 पद।
तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। और इसके साथ और इसके 7 वचन को देखते हैं इसी का। व्यवस्था 2 के 1 और 7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। इसके साथ आप गिनती की 21 अध्याय का 4 पद को निकालिए। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो गया। हम इस वचन से सीखते हैं कि इजरायली लोग थे, वो जंगल में 40 वर्ष तक घूम रहे थे। इसी कारण जंगल में 40 वर्ष तक घूमते घूमते उनका मन अति व्याकुल हो गया, क्योंकि इजरायली लोग जब होरेब पर्वत से निकले, सेरई पहाड़ का मार्ग लिया, तो वो 11 दिन का था। लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में होकर बात करने लगे, तो परमेश्वर ने उन इजरायलियों को जो 11 दिन का मार्ग था, उस 11 दिन के मार्ग को उन्हें 40 साल में बदल दिया। 40 साल तक वो उस जंगल में भटकते रहे, और उस जंगल में भटकने के कारण इनका मन घबराता रहा, और ये जंगल में घबराते रहे, और इनका मन उस जंगल में अति व्याकुल होता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 40 साल तक एक ही जगह में रहे और भटकता रहे, तो उनका मन कैसा रहेगा। इजरायली लोग 40 साल तक जंगल में रहे, उनका मन व्याकुल हो गया था, और उन्हें 40 साल तक केवल मन्ना ही खाते रहे। और आप जरा सोच के देखिए कि वो उस बड़ी जंगल में किस प्रकार से रहते होंगे। जंगल में सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन 40 साल सोचोगे तो बहुत है। इसलिए उनका मन उस जंगल में रहने से भर गया था। वो उस जंगल से आज़ाद होना चाहते थे, वहाँ उस जंगल से वो छुटकारा चाहते थे। इसीलिए उनका मन उस जंगल के बीच में व्याकुल होता गया। उनका मन घबरा रहा था, वे डर गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के मार्ग में या परमेश्वर की राह से आप मुड़कर अपने हिसाब से राह में जा रहे हैं, तो आप भी उन इजरायलियों के समान भटकने वाले हो। जिस प्रकार इजरायलियों ने 40 वर्ष तक भटकते रहा, वैसे आप भी अपने जीवन में भटकने वाले हो। आइए हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का। जब आप 28 अध्याय को 1 से लेकर 13 पद तक पढ़ते हो, तो इसमें परमेश्वर ने अपने आशीष को लिखा है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा में चलेगा और परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियम को मानने में चौकसी करेगा, परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष देगा। उनके हाथ के कामों में, उनके घर परिवार में सभी प्रकार की आशीष देगा। लेकिन हम इसी वचन में देखते हैं कि 28 का हम देखते हैं 15 पद से 68 तक।
तो परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञा और नियम में नहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे जीवन में समस्याओं को लाऊंगा। और परमेश्वर उन सारी समस्याओं और विपत्तियों को लिखा है। जब परमेश्वर ये सब इजराइलियों को बोलता है तो इजराइली इस सारी चीज़ों को जब वो देखते हैं तो उनका मन घबरा जाता है। आइए आप हमारे साथ इसी का 65 पद को निकालिए। और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आँखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। पिता परमेश्वर बोलता है, अगर तुम मेरे आज्ञा में नहीं चलोगे तो फिर मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चैन की शांति नहीं दूंगा और तुम्हारे पैरों में ठिकाना नहीं दूंगा बोलता है। और तुम्हारा हृदय हर पल कांपता रहेगा बोलता है और तुम जीवन भर संदेह करते रहोगे बोलता है। और तुम्हारे जीवन का और परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे जीवन का कुछ भरोसा नहीं। आइए हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों के 10:9। इसमें परमेश्वर ने लिखा है, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। पिता परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार इजरायली के लोग यहोवा परमेश्वर को जांच रहे थे, परख रहे थे, आज हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह को ना परखें बल्कि उस पर पूरे मन के साथ विश्वास करें। तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। और जिस प्रकार इजरायली लोग परमेश्वर और परमेश्वर के दास मूसा के विषय में कुड़कुड़ाते थे, उनके विरुद्ध में खड़े होते थे, आज हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विषय में कुड़कुड़ाने वाले ना बने। और हम सीखते हैं कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं में अपने जीवन को व्यतीत करें तो परमेश्वर हमें अपरंपार की आशीष को देगा। आइए हम इसी का हम 3-4 पद को और देखते हैं। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। पिता परमेश्वर बोलता है कि जो मसीह यीशु में है, जो मसीह के साथ में खाता और पीता है, वह मसीह है। तुम सब एक हो, तुम सब मसीह के अंग हो। तुम पिता परमेश्वर के साथ उसके वचन में बने रहो, उसके आज्ञा में बने रहो, तो फिर मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करना है, उसके आज्ञा और उसके नियम पर चलना है। जिस प्रकार इजरायलियों ने खाने के विषय में लालच किया, हमें वैसा लालच नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इजरायली लोग मूर्ति पूजा के पीछे चले गए, हमें मसीह में आने के बाद नहीं जाना है। मसीह में हम सबको स्थिर बनना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, जिसने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है। हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें इस जीवन को दिया है। आइए हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 45 का 9, 10, 11 और 16। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के
ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्र और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? और इसी का 16 पद को देखते हैं। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। पिता परमेश्वर हमें बोलता है कि यशायाह का ये जो किताब है, ये अध्याय है 9 से लेकर 25 पद तक, ये सृष्टि के परमेश्वर और इतिहास का परमेश्वर है। इस बात को वो दर्शाता है। हम इससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि जो लोग मूर्तियों के पीछे भागेंगे उन्हें मैं लज्जित करूँगा और वे लोग चकित हो जाएंगे, उनके मन बहक जाएंगे और वे लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। पिता परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने पिता से क्या बोल सकते हो कि तू ही मुझे जन्माने वाला है? क्या मैं आपसे ही हूँ? क्या आप अपने पिता से झगड़ा कर सकते हो? जिस प्रकार इजराइलियों ने किया, हम इजराइलियों के जीवन से सीखते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने पिता परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। अगर तुम किसी मनुष्य के विरुद्ध में अपराध या गुनाह करोगे तो उसे पिता परमेश्वर क्षमा कर देगा, लेकिन तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई अपराध, पाप, गुनाह करोगे तो उसे पिता भी क्षमा नहीं करेगा। पिता बोलते हैं, जो कोई मेरे विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में, तो मैं उसके पाप को कदापि क्षमा नहीं करूँगा, बोलता है। आज हम इस वचन से सीखते हैं कि आज कितने लोग मसीह में आने के बाद अपने मन को संसार की ओर फिरा लिए। आज हम मसीह में आए हैं, हमारे जीवन में समस्या है, तो समस्या इसलिए है कि परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। हमारे जीवन में डर है, भय है, व्याकुल है, इसलिए है कि परमेश्वर हमें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है जिस ऊंचाई को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस मुकाम में हमें ले जाना चाहता है। क्या हम आज उसमें जाने के लिए तैयार हैं? यदि आज हम उस ऊंचाई में, उस मुकाम में जाने के लिए तैयार हैं, तो आज पिता परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो फिर मैं तुम में बना रहूँगा। पिता परमेश्वर आज अपने नियम विधि को हमें सिखाता है, और हमने आज इजराइलियों के जीवन से सीखा। आज हमने फिरौन और राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के द्वारा सीखा किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें एक स्वप्न को देकर उनके मन को व्याकुल कर दिया। वे लोग उस स्वप्न का भेद जानने के लिए उनका मन व्याकुल हो गया, क्योंकि परमेश्वर की जो भेद की बातें होती है वो गुप्त होती है, वो जिसे परमेश्वर के जन ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। आज कितने लोग परमेश्वर में आने के बाद अपने मन को संसार की अभिलाषाओं में, संसार की ओर फिरा चुके हैं, और उनसे परमेश्वर बोलना चाहता है, आज तुम फिर से अपने पापों और गुनाहों के लिए तौबा करो और मन को फिराओ। आज भी तुम्हारे लिए मैं अपने द्वार को खोल के रखा हूँ। पिता परमेश्वर बोलते हैं कि जब वे लोग आएंगे और मुझे कहेंगे कि हमारे लिए वचन के दरवाजे के खोल,
तब पिता परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उनसे बोलूँगा, कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज मैं बोलना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर अपने दरवाजे को हमारे लिए खोल के रखा है। क्या हम उस दरवाजे में जाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो मसीह यीशु में हमें बढ़ना है, उसके वचन में, उसके साथ में, उसकी आज्ञा में, दुआ में, आराधना में, मसीह की संगति में, कलीसियाओं के साथ में, सेवकों के साथ में, विश्वासियों के साथ में, सभी के साथ में हमें रहना है, हमें मिलजुल कर रहना है। आज पिता परमेश्वर बोलता है कि जो लोग मेरे साथ में रहेंगे, जैसे मैं मूसा के साथ में था, यहोशू के साथ में था, क्योंकि यहोशू मेरे आज्ञा का पालन करता था, मूसा मेरे आज्ञा का पालन करता था, इसलिए मैं उनके साथ में था। यदि तुम भी मेरी आज्ञा और मेरे नियमों को मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, और तुझे कभी लज्जित होना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने ही इस सृष्टि को रचा है, मैंने ही सब कुछ किया है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा? आज मैं बोलना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर हमारे साथ हरदम रहता है, चाहे हम परमेश्वर के वचन में रहे या न रहे। वो हमेशा चाहता है कि हम पिता को पुकारें और पिता हमारे पास आए। वो हमेशा देखते रहता है कि हम पिता को कब पुकारेंगे और पिता हमारी सहायता करेगा। पिता अपने द्वार को हमारे लिए हमेशा खोल के रखा रहता है, लेकिन हम ही हैं जो उसके द्वार में जाना नहीं चाहते। उसके द्वार को हम देखते भी नहीं, उसके द्वार जो खुला हुआ है उसमें हम जाने के लिए सोचते भी नहीं। आज सोच के देखो कि पिता का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, आज हम उसमें जाएंगे। हालेलुया। आइए हम इस वक्त दुआ में जाते हैं और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी तारीफ हो, महिमा महिमा बड़ाई हो। पिता परमेश्वर में तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने आज सुंदर से वक्त में, सुंदर से समय में मेरे प्यार प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत किया प्रभु जी। अपनी भेद भरी गुप्त बातों को आपने हम पर मेरे प्यार प्रभु जी हमसे बोल और बातचीत किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने अपनी भेद भरी बातों को हमें बतलाया और हमें सिखलाया मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग मसीह में आने के बाद मेरे प्यारे प्रभु जी संसार की ओर फिर चुके, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि उन लोग फिर से अपने परमेश्वर को जानने पाए, वो आपको जानने पाए, आपके पास फिर से वापस लौट के आने पाए। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उन्हें संसार की जो भरमाने वाली शक्ति, अंधकार की जो दुष्ट आत्मा उन्हें भरमा के ले गई है, आज उनके जीवन से यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से हम आपके वचन, आपके कलाम में चलना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपनी विधि, अपनी आज्ञाओं को हमें सिखा मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण के 28 में जो आशीष वचन लिखा है मेरे प्यारे प्रभु जी, और हमारे लिए प्रभु जी, आप हमारे जीवन में उस वचन को पूरी कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आशीष वचन हमारे लिए है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और तेरी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा जलाली परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाह, पाप को, अपराधों को क्षमा किया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति मिलाया, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि और लोगों को मेरे प्यारे प्रभु जी उस अंधकार से यीशु नासरी के नाम से उन लोगों को निकाल कर लाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा घर परिवार, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर, हमारे नगर यीशु नासरी के नाम से बदल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम तेरी तारीफ और महिमा करते हैं।
हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती और आराधना को, दुआ को सुना प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन आमीन।